लगा था कि ऐसे स्टूडेंट की हेल्प करना जो फाइनेंशियली वीक हो और जिनको थोड़ा सा गाइडेंस देने की वजह से वो काफी अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। तो हम लोग इस मोटो के साथ हर साल आते हैं और काफी खुशी होती है कि हर साल हमारा जो सिलेक्शन का रेशियो हर साल बढ़ता जा रहा है। तो जिससे स्टूडेंट की भी एक्सपेक्टेशन काफी होती है और जब हम लोग मेहनत करते हैं तो हमारी भी एक्सपेक्टेशन आप लोगों से काफी ज्यादा होती है। ठीक है। तो ये जो मोटो लेके हम चल रहे हैं, हमारा हम लोग का इस साल का भी मोटो वही है, भले हम 10 स्टूडेंट को पढ़ाएं लेकिन हम अपना फुल एफर्ट लगा देंगे 10 में से हमारा जो सिलेक्शन हो 7 to 8 स्टूडेंट का वो काफी अच्छी जगह हो जाए। लास्ट ईयर हम लोगों ने 78 स्टूडेंट्स को पढ़ाया था और उसमें से 53 स्टूडेंट जो टॉप की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें प्लेस्ड हुए थे। जैसे कि बीएचयू हुआ, बीएचयू में दोनों हुए थे, एमएससी फिजिक्स जियो फिजिक्स में। जेएनयू हुआ, डीयू हुआ और एससी हुआ, वहां पे सारे स्टूडेंट प्लेस्ड हुए थे। तो इस साल भी हम लोग मोटो लेके चल रहे हैं और हम लोग अपना काफी हार्ड वर्क करेंगे और हम एक्सपेक्ट करते हैं इन रिटर्न कि आप भी उस तरीके से हार्ड वर्क करिए, जो भी गाइडेंस होंगी हम लोग देंगे, जो भी चीजें हम लोग बोले आप उसको फॉलो करिए। जिस तरीके से अगर आप फॉलो करना देखेंगे, करते रहेंगे आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स में केवल, तो आप देखेंगे लास्ट टाइम पर जाते जाते आपकी जो प्रिपरेशन होगी काफी अच्छी होगी। और जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको ऐसा कुछ डर नहीं लगेगा कि नहीं नहीं हम पहली बार कुछ इस तरह का पेपर दे रहे हैं जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए 2-3 बातें हमेशा याद रखे रहिए। पहली बात कि आपको पेपर की समझ होनी चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हमेशा पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहिए। और अगर पेपर का पैटर्न एब्रप्टली चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। दूसरी चीज है, केवल सिलेबस पे स्टिक नहीं होना है, आउट ऑफ सिलेबस जाके भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो डेफिनेटली हम लोग सीयूईटी का सिलेबस देखेंगे और अपार्ट फ्रॉम सीयूईटी हम बीएचयू के सिलेबस को भी फॉलो करेंगे, क्योंकि बीएचयू का सिलेबस एक ऐसा सिलेबस है अगर इसको हम कवर कर लिए तो कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि वो क्वेश्चन आप कहीं ना कहीं उस तरह के कंसेप्ट कहीं ना कहीं देखे रहे होंगे या उस तरह की थ्योरी आप कहीं ना कहीं पढ़े रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आईआईटी जैम का पेपर दिए होंगे, अब सीयूईटी में आना चाह रहे हैं क्योंकि आईआईटी जैम का मे भी उनका अच्छा ना हुआ हो। तो देख लीजिए कि आईआईटी जैम और सीयूईटी में दोनों के पेपर पैटर्न में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है। आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के साथ क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस को छोड़ना है वो आना चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो हमेशा टफर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और लास्ट में जाके वो एग्जाम में फेल कर जाते हैं। उसका ये रीजन नहीं है कि आप वेट 1 मिनट। और सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो मैं ये कह रहा था कि सीयूईटी में जो सिलेबस है वो एब्रप्टली चेंज हो रहा है। तो आपको उस तरीके से अपनी एग्जाम स्ट्रेटजी भी चेंज करनी होगी। आपको एग्जाम में ये पता होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस को आपको छोड़ना है। ठीक है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइम मैनेजमेंट क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम्स आते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि किस तरह के प्रॉब्लम्स को पहले अटेम्प्ट किया जाए और किस तरह के प्रॉब्लम को छोड़ा जाए, जिसकी वजह से वो विद इन टाइम इंटरवल उतने क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सबकी एक्यूरेसी याद रखिए हमेशा 100% नहीं होती। मेरी भी नहीं है और आपकी भी नहीं होगी। कोई एक्सेप्शनल यहाँ पे होगा तो उसके लिए सॉरी, वो आप टैलेंटेड हैं तो आपकी हो सकता है एक्यूरेसी 100% हो। इन जनरल ये देखा गया कि किसी की भी एक्यूरेसी 100% नहीं होती। तो अगर आप एग्जाम में एक्यूरेसी 80 to 90% कर ले जाते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाता है। किसी भी एग्जाम पैटर्न को उठा के आप देखिए, किसी भी एग्जाम को अगर आप 60% ऑन एवरेज अटेम्प्ट करके आए हैं और 60% आपके मार्क हैं तो आप हमेशा टॉपर्स की लिस्ट में रहते हैं। अगर टॉपर्स की लिस्ट में ना भी हो तो एटलीस्ट आपका एक सीट जो होता है वो कंफर्म होता है किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में। चाहे मैं बीएचयू की बात करूं चाहे टॉप पे किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की आप बात कर लीजिए। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी प्रियोरिटी हमेशा रही है बीएचयू। आप याद रखे रहिए कि जेएनयू जो है वो नंबर 1 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इंडिया की। तो केवल और केवल आप बीएचयू पे स्टिक ना होके और भी सारी जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसको भी देखिए, जस्ट लाइक जेएनयू, एससीयू, डीयू, बीएचयू, इसको भी कंसिडर कर लीजिए। बहुत सारे एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स भी होंगे जो आने वाले समय में थोड़ा सा परफॉर्मेंस गड़बड़ होगा उनका, तो उनको जो नीचे वाले सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, इस तरह की यूनिवर्सिटी को भी एडमिशन लेने को हमेशा हर साल देखने को मिलता है और इस साल भी देखने को मिलेगा। तो वो जो फर्क होता है ना वो केवल और केवल 2 या 3 क्वेश्चन का फर्क होता है, जिसकी वजह से वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, टॉप की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको नहीं मिल पाती। तो अभी से इस फर्क को याद दिमाग में रखे रहिए कि ये जो डिफरेंस है
वो आपको अभी से रिमूव करना है, और अभी से दूसरे स्टूडेंट से कम 5 से 7 क्वेश्चन हमेशा ऊपर रख के चलना है, जिससे ये सब सिचुएशंस ना आए कि 1 या 2 मार्क्स से BHU MSc फिजिक्स, जियो फिजिक्स, अगर ऐसा होता है कि ना मिले तो बहुत ही ज्यादा लास्ट में आप देखेंगे रिग्रेट फील करते हैं। वो सब चीजों को आप थोड़ा सा हटा के चलेंगे। अब सिलेबस की बात करते हैं कि किस तरीके से कोर्स स्ट्रेटजी किस तरीके से हम लोग फॉलो करेंगे। तो MSc फिजिक्स में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स, EMT और सॉलिड स्टेट फिजिक्स से। हर वीक में एक जो टाइम टेबल होगा आपको आपके ऐप में और आपके जो ग्रुप बना हुआ है उसमें अपलोड कर दिया जाएगा। उसी टाइम टेबल में आपको फॉलो करना है। अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा किस तरीके से क्लास ज्वाइन करनी है। उसी टाइम टेबल को आपको फॉलो करना है, और उसी टाइम इंटरवल पे याद रखिए, जब कोई टीचर बोलता है कि 7 PM पे, तो आप ट्राई कीजिए 6:55 PM पे ही क्लास ज्वाइन कर लें। तो एक बार जब क्लास स्टार्ट होती है तो बाद में ऐड करना और बाद में समझाना काफी टफ हो जाता है, क्योंकि हमारे पास जो टाइम स्लॉट है वो काफी कम है। 3 मंथ में 10 पेपर को फिनिश करना ये काफी इजी टास्क नहीं है। मतलब ऑन एवरेज अगर 90 डेज में हम देखें 10 पेपर को फिनिश करना है, तो ऑन एवरेज हमें 9 to 10 डेज ही मिल रहे हैं। तो वो जो 9 to 10 डेज है हर एक टीचर के लिए काफी क्रूशियल टाइम होता है। तो उसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं मैक्सिमम टाइम में, क्योंकि हर पेपर 9 से 10 डेज में नहीं खत्म किया जा सकता। कुछ पेपर के लिए 20 क्लासेज भी लगती हैं, कुछ पेपर के लिए 5 से 6 क्लासेज भी लगती हैं। वो डिपेंड्स करता है सिलेबस कैसा है, और डिपेंड करता है कि किस तरह के PYQs पूछे जा रहे हैं। तो जो भी आपके पास फैकल्टी है वो पहले पेपर को एनालिसिस करती है कि किस टाइप के पेपर पूछे जा रहे हैं। और वो CUET के सिलेबस हम कभी भी स्टिक नहीं रहते हैं। जो CUET का सिलेबस है वो तो हम खत्म करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा भी जो एक्स्ट्रा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम करेंगे। हर एक पेपर के बाद आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे। हो सकता है कि असाइनमेंट आपको पहली दूसरी क्लास के बाद ही दे दिए जाए, और हो सकता है कि बीच में असाइनमेंट दिए जाए। आप जब सिलेबस खत्म हो जाएगा या होता रहेगा उसके पैरेलल में आप हम लोग की असाइनमेंट को भी सॉल्व करते जाएंगे। और कोई डाउट्स होगा तो डेफिनेटली आप क्लास में या जो ग्रुप बनाया गया है उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं। इसके जो नेक्स्ट मंथ होगा मार्च में, जो 3 पेपर चले आ रहे हैं उसमें हम 2 पेपर और इंट्रोड्यूस करेंगे। एक होगा इलेक्ट्रॉनिक्स का और दूसरा होगा या तो ऑप्टिक्स होगा और या तो न्यूक्लियर फिजिक्स होगा। ये 2 पेपर मतलब टोटल फिजिक्स के 5 पेपर पैरेलल पेपर आपको देखने को मिलेंगे। ये जो 2 पेपर इंट्रोड्यूस होंगे वो मैक्सिमम में भी वीकेंड्स में हो जाए या एक एक क्लास करके ऐसा हो। कुछ कुछ लेक्चर्स अगर बाद में हम लोग को ऐसा लगा कि टाइम स्लॉट जो कम पड़ रहा है, तो हम आपको ऑनलाइन रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा देंगे, जिसकी चांसेस बहुत ही कम है। मे भी एक या 2 पेपर में आपको देखने को मिल सकता है, और मे भी ना भी देखने को मिले। तो उसमें आप ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू जो भी रिकॉर्डेड क्लासेज आप उसमें जाएंगे, उसमें जो भी डाउट्स होता है आप हमसे पूछेंगे। ट्राई करिएगा कि लाइव क्लासेज अटेंड करने का, जिसमें आपके जो डाउट्स हैं उसी टाइम पे क्लियर हो जाए। बाद में आपको रिकॉर्डेड जो क्लास होगी आपको उस ऐप में इंटीग्रेट कर दी जाएगी, जिससे जैसे ही क्लास खत्म होगी उससे 1 या 2 दिन बाद जब रिकॉर्डेड क्लास आपके ऐप में आ जाएगी तो आप वहां से उसको एसेस कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स है नेक्स्ट क्लास में अपने टीचर से पूछ सकते हैं। तो याद रखे रहिएगा कि क्रूशियल टाइम है आपका। नेक्स्ट जो 3 मंथ्स है उसको आपको अपने लिए देने हैं, अपने फ्यूचर के लिए देने हैं। हम लोग अपना बेस्ट ट्राई करेंगे कि जिस हिसाब से हम लोगों ने लास्ट टाइम भी जो भी सिलेबस था उसको कंप्लीट किया था, लेकिन लेकिन हम लोग के पास लास्ट टाइम में जो टाइम स्लॉट था वो काफी बढ़ गया था, क्योंकि जो पेपर था वो काफी लेट हुआ था। इस बार कम है तो हमारे पास भी टाइम कम है और आपके पास भी टाइम कम है। तो ट्राई कीजिएगा कि ये जो नेक्स्ट 3 मंथ का स्लॉट्स है, जो अवेलेबल टाइम है, इसमें आप अच्छे से काफी मन लगा के अपनी प्रिपरेशन करें, जिस वजह से आपका सिलेक्शन हो पाए। तो ये जो MSc फिजिक्स की बातें होगी। नेक्स्ट पार्ट जो होता है क्रूशियल पार्ट है MSc जियो फिजिक्स। तो MSc जियो फिजिक्स के एस्पायरेंट है जो टोटली डेडिकेटेड है MSc जियो फिजिक्स के लिए, वो मेरी बात ध्यान से सुने। MSc जियो फिजिक्स के पेपर में भी ऐसा देखा गया कि जो फिजिक्स का सिलेबस है फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो जितने भी फिजिक्स की क्लास होगी आप उसको ट्राई करेगा अटेंड करने का, और उसमें जो आपके सिलेबस में जो पार्ट दिया है उसको तो पहले उस पेपर को तो अच्छे से पढ़िए ही पढ़िए, और जो एक्स्ट्रा भी पढ़ाया जा रहा है उसको भी पढ़िए, क्योंकि हमें नहीं पता कि अगर सिलेबस को नहीं फॉलो किया होगा तो आप कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते। जैसे लास्ट टाइम जो मैथ का पार्ट पूछा गया था वो आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन कुछ नहीं हुआ, पेपर कैंसिल तो हुआ नहीं। तो आप कुछ भी पूछा जाए तो आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। तो वो भी ट्राई करिए आप अटेंड करने का। जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है आपके सामने, आई होप मनोज सर होंगे इसमें, वो आपको अभी बताएंगे कि वो किस तरीके से खत्म करेंगे। मनोज सर आप हैं यहाँ पे? जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग सर। थोड़ा थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बताइए आप मैथ वाला पोर्शन कैसे खत्म करेंगे, क्या है, क्या चेंज हुआ है, आपने पेपर भी देखा होगा। जी सर, जो मैथ का पोर्शन है वो मैं कवर करूंगा, और उसमें मोस्ट जो हम लोग की अप्रोच रहेगी
वो यही रहेगी कि क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा कवर किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए जाएं। और लास्ट ईयर कुछ जो टॉपिक्स थे वो सिलेबस के अकॉर्डिंग तो कवर कर दिए गए थे, लेकिन जो क्वेश्चंस आए थे वो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग थे ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस थे। तो इस बार कोशिश करेंगे कि आउट ऑफ सिलेबस जितने भी क्वेश्चंस आए हैं लास्ट ईयर, उन टॉपिक्स को भी कवर कर दिया जाए इस बार। तो हो सकता है आप लोग उन क्वेश्चंस को कर लें, फिर भी कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं ही है, हो सकते हैं कि जो ना कवर कर पाया जाए, फिर भी उन लोगों को आप लोग उन टॉपिक्स को देखते रहिए। बाकी अलजेब्रा वगैरह है, अलजेब्रा मैं कवर करा ही दूंगा सही से, और ज्योमेट्री है, मैकेनिक्स है, ये सारे टॉपिक्स मैं कवर कराऊंगा सही से आप लोगों को, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और डिफरेंशियलिएशन है, वेक्टर वेक्टर कैलकुलस है, ये सब अच्छे से होंगे। आपको इंटीग्रल इक्वेशन लास्ट ईयर कराया था पर उतना अच्छे से नहीं हो पाया था, इस बार अच्छे से करा दिया जाएगा, जो जिसमें क्वेश्चन कुछ लोगों ने नहीं कर पाए थे लास्ट ईयर, तो इस बार सही से कर लेंगे वो लोग। और बाकी कुछ सिलेबस पिछली बार से कम हो गया है, जैसे रियल एनालिसिस है, अवस्टिक अलजेब्रा था, वो कम कर दिया है, तो टाइम बढ़ जाएगा हम लोगों के पास में ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने के लिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन ज़्यादा, डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो बस भाई ये मेनली जो अप्रोच रहेगी हम लोगों की, वो क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा। यस सर। और असाइनमेंट का बच्चों के लिए थोड़ा सा। असाइनमेंट्स जैसे ही एक टॉपिक कवर कर दिया जाएगा, जैसे अलजेब्रा एक बार कवर हो गया तो अलजेब्रा का पूरा असाइनमेंट आपको एक बार में दे दिया जाएगा, और उसके बाद ही शायद जैसे असाइनमेंट वगैरह एक दो दिन कंप्लीट कर लेंगे आप लोग, उसके बाद फिर टेस्ट भी शायद उसी के बाद हो जाए। ठीक है। तो मनोज सर ने जैसा बताया कि इस तरीके से चीजें कवर करेंगे, तो पूरा जो पार्ट है जियोफिजिक्स मैथमेटिक्स का, वो पूरा का पूरा मनोज सर देखेंगे। मनोज सर अभी पीएचडी कर रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। तो जितने भी आपके पास फैकल्टी हैं वो काफी हाईली एजुकेटेड हैं और काफी यंग फैकल्टी हैं। तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम लास्ट टाइम भी बोले तो इस टाइम बोल रहे हैं कि इन केस कभी भी कुछ भी चेंज हो जाता है तो हम उसके लिए रेडी हैं। अगर कोई चेंज चेंज हो जाता है और हमें नहीं आती है तो हम डेफिनेटली आपसे प्रॉमिस करते हैं हम उसको पढ़ेंगे, उसके बाद आपको पढ़ा देंगे। हम उससे भागेंगे नहीं कभी भी। लास्ट टाइम मनोज सर ने और हम लोगों ने काफी मेहनत की थी, तो लास्ट टाइम में हम लोगों ने 9 सिलेक्शन दिया हुआ है जियो फिजिक्स में, तो आउट ऑफ 42 किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से 9 to 10 सिलेक्शन होना है, काफी बड़ी बात होती है। तो इस बार भी हम एक्सपेक्ट करते हैं आप ही लोगों से, बीच में से आप ही लोगों के कोई रैंकर्स होंगे, और इस बार भी आप लोगों का भी रिजल्ट जियो फिजिक्स में होगा, काफी अच्छा देखने को मिलेगा आने वाले समय में। ये सारी बातें हो गई। तो इस तरीके से जैसा मनोज सर ने बताया कि एक क्लास होगी, उसके बाद आपको जब खत्म हो जाएगा तो असाइनमेंट दिया जाएगा, और दूसरा जितने भी एनालिसिस किया है उन्होंने, यार आप लोग भी देखेंगे पेपर का, तो जो एक्स्ट्रा टॉपिक है तो केवल क्वेश्चन सॉल्व हम लोग नहीं कराएंगे, हम लोग जो एक्स्ट्रा टॉपिक पूछे जा रहे हैं उस टॉपिक को भी टच करेंगे, और उसके बेस पे जो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है वो हम कराएंगे। तो ये तो हम लोग की बात होगी। और दूसरी बात ये आप लोगों को भी होनी चाहिए कि जो क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं या जो सारी चीजें हैं उसके बेस पे आप लोग भी काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पीवाईक्यूज वगैरह सॉल्व करें, और जो नहीं आता है वो पूछें। केवल और केवल हम लोग जो करा देंगे उसी के बेस पर आप जाएंगे तो वो तो प्रॉब्लम होगी केवल, क्योंकि उसी तरह के क्वेश्चन तो गारंटी है नहीं कि आ जाए। तो उसके लिए आपको भी थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। और जहां तक रही फिजिक्स की बात, फिजिक्स में इसी तरीके से हम लोग कराएंगे और असाइनमेंट आपको दे देंगे। असाइनमेंट आप सॉल्व करिए। असाइनमेंट हम लोग जो असाइनमेंट बना रहे हैं उसमें ट्राई कर रहे हैं कि केवल और केवल पीवाईक्यूज के क्वेश्चन, जैसे और कोचिंग इंस्टीट्यूट के आप देखोगे तो वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ने दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट की कॉपी कर ली है, ठीक है। तो वो चाहे क्वांटा का देख लीजिए, चाहे फिजिक्स का देख लीजिए, कैरियर एंड का देखिए, क्वेश्चंस वही है, ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेंगे। तो हम लोगों ने इस बार ट्राई किया हुआ है कि खुद से क्वेश्चंस को हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को इंटीग्रेट किए हैं। कुछ क्वेश्चन जो क्वेश्चन पीवाईक्यूज के हम लोगों ने अलग से पेपर पहले ही दे दिया आप लोगों को, तो पीवाईक्यू जो क्वेश्चन है हम लोगों ने थोड़ा सा असाइनमेंट में कम रखा है, और अपनी तरीके से जो नए क्वेश्चन हैं हम लोग डाल के आपके सामने ला रहे हैं, क्योंकि वो जो असाइनमेंट आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग के असाइनमेंट जो होंगे हम लोग ट्राई किया है कि यूनिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, और उस टाइप के क्वेश्चन को जिस तरीके से सीयूईटी ने पैटर्न चेंज किया हुआ है, तो मे भी उस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन जो हम लोग देखते आ रहे हैं कि हर साल 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं, तो उसको जैसे ही सिलेबस खत्म हो जाएगा उसमें हम लोग हर वीकेंड पे उस टाइप के रीजर और एसेसरेशन वाले क्वेश्चंस और मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस हम लोग आपको कराएंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट हो, और आपको जो भी आप पार्ट पढ़ रहे हैं, चाहे फिजिक्स का पढ़िए चाहे मैथमेटिक्स का पढ़िए, उसमें आपका कमांड होना चाहिए, ताकि आप
आप हमें पता है कि आप अगर प्रीवियस क्वेश्चंस को देखे होंगे तो रीजन और एसेसरेशन के क्वेश्चंस काफी ज्यादा अब आ रहे हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चंस में भी आपको हैबिट होनी चाहिए करने की। तो इसी तरह से फिजिक्स में भी हम लोग आपको असाइनमेंट देंगे, असाइनमेंट आप करिए, जैसे ही पेपर खत्म होगा आप टेस्ट लीजिए, टेस्ट दीजिए, और पैरेलल में सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आप करते जाइए, क्योंकि सीयूईईटी में प्रॉब्लम्स प्लस आपके थ्योरेटिकल पार्ट भी पूछे जाते हैं। और ऑप्टिक्स जो होगा वो चाहे फिजिक्स की बात करें चाहे जियो फिजिक्स की बात करें, काफी मेजर रोल प्ले करता है। तो कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं, चाहे ईएमटी की बात करें, ईएमटी भी दोनों में है, ऑप्टिक्स भी दोनों में, थर्मो भी दोनों में, इलेक्ट्रॉनिक्स भी दोनों में, और थोड़ा बहुत मैकेनिक्स भी दोनों में है। तो ये जो सारे पार्ट हैं ये काफी क्रूशियल हो जाते हैं जियो फिजिक्स और फिजिक्स के लिए। तो ऐसे पार्ट्स को आप काफी अच्छे से करके जाएंगे और काफी सारे प्रॉब्लम्स करके जाएंगे, जिससे आप जब भी एग्जाम एग्जाम में बैठे या कुछ क्वेश्चन इधर उधर हो भी जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो उसको टैकल करने में। ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पे जितने टीचर्स हैं वो अपना बताएंगे कि किस तरीके से खत्म करें। आई होप हेमंत सर आपके पास होंगे। अ, हेमंत, आर यू देयर? मे बी नहीं है। एनीवे यस सर, तब हूँ सर, अच्छा अच्छा, हाँ। हूँ सर। तो हेमंत सर आपको बताएंगे कि लाइक कैसे हम ईएमटी वाला जो पार्ट है, क्योंकि ये इस वीक से ईएमटी भी लेंगे एक दो क्लासेस, तो वो किस तरह से कवर करेंगे वो आपको भी बताएंगे। तो हेमंत, कैन यू कंटिन्यू? यस सर, यस सर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हेमंत सिंह है और मैं आपको ईएमटी पढ़ाऊंगा। और हमारा जो ईएमटी चैप्टर पूरा है वो 4 सेक्शंस में मैंने अपना मतलब जो मेरा एक सिनेरियो की क्या मैंने बांटा हुआ है वो 4 पार्ट में बटा होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटोस्टैटिक, इंडक्शन, और आपका चौथा होता है ईएम वेव। और सबसे ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट अगर मैं पूछूँ तो क्वेश्चन आते हैं थ्योरेटिकल जो मतलब बहुत बेसिक होते हैं वो ईएम वेव से आते हैं। और जो थोड़ा सा मतलब कंसेप्चुअल बना देता है वो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक से। बाकी बचे हुए 2 टॉपिक्स न्यूमेरिकल काफ़ी आते हैं। सो मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि प्रॉब्लम हम काफ़ी सॉल्व करवाएंगे और टॉपिक सारे कवर होंगे। लाइक पोलराइजेशन में भी मैंने देखा है कि केवल क्वेश्चन कुछ नहीं पूछता है, वो 1-2 टॉपिक छू करके चला आता है। बट अब जो चीज़ नहीं पढ़ी है तो आसान क्वेश्चन भी आ जाए तो वो हार्ड लगने लगता है। तो कोशिश रहेगा कि हम छोटे एटलीस्ट जो आउट ऑफ सिलेबस जो टॉपिक्स हैं एटलीस्ट हम उतना तो कवर कर लें कि अगर उससे इजी क्वेश्चन आ जाए तो हमारे स्टूडेंट कर पाएँ। हार्ड आ गया तो उसमें करने में कोई प्रॉब्लम नहीं कि हाँ ठीक, हार्ड नहीं हुआ तो कोई से नहीं होगा, लेकिन इजी क्वेश्चन ना हो वो गिल्ट रहता है। तो एटलीस्ट हम इतना तो आपको प्रिपेयर करा दें कि आप कि एक एवरेज क्वेश्चन उस अलग टॉपिक से अगर आता है तो आप उसको उस पर थिंक कर सको, और अगर आपके रेंज में आ जाए तो आप उसे आराम से कर सको। क्योंकि एवरेज क्वेश्चन तो हर कोई अटेम्प्ट कर लेता है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाते हैं वही रैंक बना देता है। सही बात। तो हमारा मेन मोटो यहाँ पर ये रहेगा। और सिलेबस आपका कवर हो जाएगा और क्लासेस में जो ड्यूरेशन होंगी वो ऐसी होंगी कि हाँ आप टॉपिक्स सारे कवर होंगे और नोट्स और हमारे प्रॉब्लम और जो असाइनमेंट होगा विल बी इनफ फॉर यू कि आप कर लेंगे। बाकी आप कितना पैशनेट हैं और आप कितना डेडिकेटेड हैं वो एक अलग फैक्टर है। हमारा जो फैक्टर है हम उसे जरूर पूरा करेंगे। यस, थैंक यू सर। थैंक यू हेमंत सर। आई होप कि मुस्कान मैम भी इधर है, मे बी। सी, यस सर, गुड आफ्टरनून हाँ, सर। गुड आफ्टरनून। तो आप बताइए, आप इलेक्ट्रॉनिक पोर्शन को स्टूडेंट्स को कैसे कवर करेंगे, क्या है, क्या आप इस बार नया करेंगी कुछ बच्चों के? यस सर, मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाऊंगी, जो कि मोस्टली देखा जाता है स्टूडेंट्स का वीक पार्ट रहता है या बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं उस पार्ट से। तो मेरा वो वाला पार्ट रहेगा। हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, बेसिकली मेरा स्टार्टिंग पोर्शन जो रहेगा वो होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि वो थोड़ा इजी भी रहता है तो हम इजी टू हार्ड जाएंगे। पहले हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम एनालॉग पे जाएंगे। और न्यूमेरिकल जो होंगे हमारे हर क्लास में न्यूमेरिकल ही रहेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट बहुत कम रहेगा। और जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें थ्योरेटिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल दोनों रहेंगे, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन लाइक डिप्लीशन विड्थ से रिलेटेड क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन होल, इन सब से बहुत छोटे छोटे और कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम वो सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद उनके ऊपर रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल है, डायोड से रिलेटेड है या ट्रांजिस्टर, ओपम, जो भी टॉपिक है सब हम उनको कवर करेंगे। और जितने असाइनमेंट्स तुम्हें मिलेंगे, ये मेरी तुम लोगों से रिक्वेस्ट भी है, और मतलब बाकी तो तुम्हारा हार्डवर्क डिपेंड करेगा कितना कर रहे हो।
जो भी असाइनमेंट का क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, और जो भी टेस्ट सीरीज मिलेंगी उसका एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर नहीं होता है तो आप लोग मुझसे क्लास में पूछ सकते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने इसी तरीके से डिजाइन किए हैं जो पेपर पैटर्न पे है। अगर तुमने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है तो ये मैं गारंटी देती हूँ तुम्हें कि तुम्हारा सीयूईटी का तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्लियर होगा ही होगा। अगर तुम दोबारा से आईआईटी एग्जाम भी देते हो तो तुम्हारा वो भी क्लियर होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन इतना अच्छे से कवर हो जाएगा तुम्हारा, इतनी मेरी श्योरिटी है। बस बाकी ये है कि मतलब हार्डवर्क तुम्हें भी पैरेलली करना ही होगा। तो ऐसे हम प्रोसीड करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके। चलिए, तो ये मैम का काफी अच्छा फीडबैक है आप लोगों के लिए। हार्ड वर्क करिए, और डेफिनेटली जब कोई टीचर इस तरह की गारंटी लेता है तो उसको अपने कंटेंट पे भरोसा रहता है, और डेफिनेटली वो काफी पीवाईक्यूज को या किस तरह का सिलेबस है वो उसके पीछे काफी हार्ड वर्क किया रहता है। तो इस तरह की चीजें आपके सामने हैं। मैं जो स्टार्ट करूंगा वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स से स्टार्ट करूंगा। और जब मैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स से स्टार्ट करता हूँ तो जो सिलेबस है वो तो डेफिनेटली कवर होता ही होता है। कुछ चीजें मैं आउट ऑफ सिलेबस, कुछ चीजें क्या 30 to 40% चीजें मैं आउट ऑफ सिलेबस भी चला जाता हूँ, तब जाके स्टूडेंट मुझे याद दिलाते हैं कि सर थोड़ा सा सिलेबस पे भी ध्यान दिया है। सिलेबस तो आपका विद इन टाइम इंटरवल हम खत्म कर देंगे, लेकिन बहुत सारी जो चीजें हैं, क्योंकि देखा गया है कि अगर आप आगे पीएचडी करते हो तो एक्सपेरिमेंटल कंडेंस मैटर फिजिक्स में बहुत सारे रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज होती हैं, और सारा का सारा जो चीज है वो केवल केवल मटेरियल पे टिका हुआ है। तो बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें मैं बताऊंगा। कुछ चीजें जो सिलेबस से हटा दी गई हैं उसको भी मैं टच करूंगा, और जो सिलेबस में है तो डेफिनेटली उसको मैं काफी अच्छे से कवर करूंगा। और अपार्ट फ्रॉम सिलेबस जो आगे अपॉर्चुनिटीज है उसको मैं बताऊंगा। जहां तक असाइनमेंट की बात हुई, असाइनमेंट आपको विद इन टाइम इंटरवल दिया जाएगा, उस असाइनमेंट को आप सॉल्व करेंगे। और कोई भी ऐसा क्वेश्चंस जो आपकी सीयूईटी में सॉलिड स्टेट फिजिक्स का ऐसा कोई भी क्वेश्चंस नहीं होगा जो हम ना कराएं या जो हम पढ़ाए होंगे उससे आपका नहीं बने। और बाकी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता है तो हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, ग्रुप में डिस्कस करेंगे, और उसको विद इन टाइम फ्रेम हम फिनिश कर देंगे। जहां तक की बात है, जो पहला क्लास है अलंकार सर का है आपके, वो अभी यहाँ पे नहीं है क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी में है। कोई उनकी टीचर्स जो प्रोफेसर हैं उनके साथ शायद वो आज बिजी हैं। तो वो स्टार्ट करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स से। क्वांटम मैकेनिक्स जो है मॉडर्न फिजिक्स का काफी बड़ा पार्ट होता है, लेकिन वो भी फिर भी इस तरीके से क्लास लेंगे आपके सामने कि आप देखोगे कि अगर वो सारी क्लासेज अगर आप अटेंड कर लेते हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो क्लास में ही बन जाते हैं जो वो कराएंगे भी, और असाइनमेंट भी आपको देंगे। और कुछ क्वेश्चन जब आप पीवाईक्यू जाके देखेंगे तो वो भी आपको बन जाएंगे। तो जितने भी कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन है वो सारे हम लोग कराएंगे, और टाइम के साथ सारी चीजें आपको खत्म होंगी। नेक्स्ट जो पार्ट है आपके, एक और सर यहाँ पे नहीं है जो आपकी मे बी ऑप्टिक्स लें और मे बी न्यूक्लियर लें, ठीक है। तो उनके भी अगर आप क्लासेज अटेंड कर लेंगे तो कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं होता है कि जो आपसे न बने। और जो भी क्लासेज में अगर आपको नहीं भी समझ में आता है तो ग्रुप में या एक्सटर्न जो हम एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं उसमें भी आप जाके वो सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये हम लोग इतना बता दिए, जो नए स्टूडेंट्स है वो ये भी सोच सकते हैं कि अरे ये तो कुछ भी कोई भी कुछ भी बोल सकता है, ऑनलाइन मतलब क्लासेज ही तो है। तो इसका जो लाइव डेमो हम आपको देना चाहते हैं, हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ जो सिलेक्टेड है हमारे यहाँ से, वो आपको रियल फीडबैक देंगे कि जो उन्होंने फील किया हुआ है हमारे प्रीवियस ईयर क्लासेस से। तो आई होप 1 by 1 करके शॉर्ट 1 1 मिनट का वो अपना देंगे, जिससे आप लोगों को फील हो कि हम जो बोलते हैं केवल बोलते नहीं है, हमारा रिजल्ट बोलता है। और रिजल्ट हमारा इसलिए बोलता है क्योंकि हम जो हार्ड वर्क करते हैं उससे ज्यादा हमारे स्टूडेंट हार्ड वर्क करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ का जो सिलेक्शन रेशियो है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से काफी हाई रहता है। अगर हमें आप अगर जो हम लोग वेबसाइट हमारी niteshpeech.com वहां पे जाके देखिए, जो हमने रिजल्ट शो किया हुआ है किसी भी पैरेलल स्टूडेंट में, जितने भी हमने नंबर आप रिजल्ट शो किए हुए हैं मैं आपको लिख के देता हूँ, उससे कहीं ज्यादा सिलेक्शन है हमारे पास। हम उसको अपलोड नहीं कर पाते कि जितने भी बच्चे हैं वो पार्ट पार्ट करके बताते हैं सर मेरा यहाँ हो गया वहां हो गया। तो आप किसी भी हमारे प्रीवियस स्टूडेंट से रैंडमली जाके कांटेक्ट करिए, एफबी पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, उनसे पूछिए कि जो नितेश फिजिक्स क्लासेस है क्या आप वहां से पढ़े हैं, या क्या वो जो क्लेम करते हैं वो सच है, कितना सच है। तो वो आपको सच बताएंगे। कोई 1 2 4 स्टूडेंट को आपके सामने लाके बोल सकता है। जब बल्क में हम क्लेम करते हैं तो उसका कुछ बेसिस होना चाहिए, नहीं तो कल के दिन हम ही लोगों को डिफेम करने के लिए लोग आगे आएंगे, और ऐसा होता आया है। तो आप किसी से भी पूछ लीजिए। कुछ हमारे यहाँ के स्टूडेंट है जो आपको रियल फीडबैक देंगे। सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे कि मुकेश को, क्योंकि ऑलरेडी वो 2 बार से काफी हार्ड वर्क किए थे। आई होप कि मुकेश यहाँ पे हैं। हेलो, हाँ मे यस बी। सर। हाँ, तो वो आज ये मुकेश जो है वो जस्ट में इनकी ऑल इंडिया रैंक 77 थी, और अभी ये TIFR में है, ठीक है।
तो आप इनसे पूछिए, ये आपको रियल फीडबैक आपके सामने देंगे। उसके बाद एक 1 बाय 1 करके मैं 2 4 5 स्टूडेंट को और आपके सामने लाऊंगा। तो मुकेश, कैन यू गिव सम ओके। टिप्स टू योर जूनियर? तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुकेश कुमार। मैं टीएफआर हैदराबाद से इंटीग्रेटेड पीएचडी कर रहा हूँ। अगर बात करें फीडबैक की तो मैंने 2 साल तक प्रिपरेशन किया है सर के साथ। तो बहुत बार डिमोटिवेट भी होता था, मोटिवेट भी होता था। बट अब जैसे कुछ लोग होते हैं जैसे कोचिंग नहीं ले सकते हैं, तो सर ने 2020 से स्टार्ट किया था। फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को गाइड करते थे, तो मैं 2020 से सर के साथ जुड़ा था। तो सर वीकली टेस्ट लेते थे अपना ग्रुप में और बच्चों को गाइड करते थे। तो धीरे धीरे एक सिलेक्शन का रेशियो बढ़ता गया है। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि सर के साथ मैं कनेक्टेड रहा हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ फायदा तो मिला ही है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग सर से कनेक्टेड रहें, और अपनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी तुम्हें। देन तुमको जरूर देखने को मिलेगा। तो ये मुकेश थे जो जिन्होंने अपना फीडबैक दिया। इसी तरह से कुछ स्टूडेंट मैं और देख पा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे हर्ष हर्ष मौर्य है क्या यहाँ पे? यस सर। हाँ, तो हर्ष जो है हमारे यहाँ के लास्ट ईयर बैच के टॉपर्स हैं। और इनका सीयूईटी स्कोर जो था वो 266 था, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ, बाकी वो बताएंगे। जहाँ तक मुझे याद है 266 था। यस। और इन्होंने यस सर। सारे एंट्रेंस क्लियर कर दिए थे, जेएनयू, बीएचयू, एसयू, जो भी XYZ था। अब ये आपके बारे में मतलब हर से 1 मिनट में आप फीडबैक दीजिए, क्या आपको अच्छा लगा, क्या खराब लगा, जो भी लगा बच्चों को, अपने जूनियर्स को। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष मौर्य है और मेरे पिछले साल सीवीटी में 266 मार्क्स थे। और मैं मतलब जो भी मतलब अभी तो आप लोग के 3 ही महीने, हम लोग के 3 महीने से ज़्यादा ही थे, तो आप लोग भी नर्वस हो गए। मैं भी पिछले साल काफ़ी नर्वस था ऑब्वियसली, और डर भी काफ़ी लग रहा होगा। ये भी लग रहा होगा कि 3 महीने में चीज़ें हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं। तो मैं दो दो तीन ही बातें कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो कि मतलब आप नितेश सर पे 100% बिलीव कर सकते हो। डर लग रहा होगा ऑब्वियसली कि 3 ही महीने में कैसे होगा, हम लोग को भी लग रहा था, लेकिन आप 100% बिलीव कर सकते हो। नितेश फिजिक्स क्लासेस पर पूरा बिलीव कर सकते हो। मैं अपने पूरे सक्सेस का ये कह सकता हूँ कि 80 to 90% क्रेडिट नितेश सर को ही दूंगा। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा सोर्सेज भी आप नहीं, बीच बीच में यूज करते जाते हो, लेकिन मैं यस, तो मैं नितेश सर को ही दूंगा। इनफैक्ट सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे नितेश सर के स्टूडेंट्स हैं। मुस्कान मैम, हेमंत सर, ये जो आपके टीचर्स हैं, ये भी लोग हेमंत सर के नितेश सर के टीचर हैं। अलंकार सर नहीं। भी नितेश सर के टीचर हैं, स्टूडेंट हैं। तो बेसिकली यही कहूँगा कि आप लोग भरोसा कर सकते हो, और आप लोग हार्डवर्क करो, रेगुलर अपना हार्डवर्क देते रहो, तो जरूर सक्सेसफुल हो जाओगे। तो देखिए, ये सारे कुछ फीडबैक्स हैं जो हम अर्न किए हैं, हम खरीद नहीं सकते हैं पैसों से, ठीक है। और ये जो ट्रू फीडबैक होता है, ठीक है, तो एक बच्चों का आप खरीदना होगा तो आप 2 4 10 लोगों का खरीद सकते हैं। जब आप क्लेम करते हो कि इतने में इतने सिलेक्शन, और रैंडम भी कोई बोलता है, तो आप सबको नहीं खरीद सकते, ठीक है। और खरीदने के लिए तो खैर अन अकेडमी वाले ने भी बहुत सारी चीजें की हैं, कर वो छोड़ी, वो सब XYZ बातें। कुछ स्टूडेंट का और आपके सामने और रखते हैं, जैसे तुषार है। तुषार का फीडबैक काफी इसलिए मैटर करता है, अगर तुषार को मेरी आवाज आ रही है, कि तुषार वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट था हमारे लास्ट ईयर बैच का। और वो इतना मुझे परेशान किया है अपने सिलेक्शन को लेके, कि आई होप कि वो जब फीडबैक शेयर करेगा तो आपके सामने रहेगा। तुषार, आपको आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। तो आप थोड़ा अपना ट्रू फीडबैक बताइए बच्चों को। ठीक है सर। हेलो, आई एम तुषार नाइक। आई एम करंटली इन JNU एंड सर लंबा हो जाएगा सर। अरे बताइए, कितने मार्क्स थे, कैसे था आपका, क्या मतलब रहा है जर्नी जो ठीक रही है, बताइए बच्चों ठीक है। को। तो मेरा CUET में स्कोर था 225 एंड 200 के आसपास कुछ था पार्ट बी में, और 23-25 कुछ था पार्ट ए में। एंड DUET में मेरा अच्छा था, एक 103 मार्क था एंड रैंक थी 8। और SPPU में भी हुआ था, उसमें रैंक था 14। एंड मेरा स्टेट का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में था रैंक
11, तो इतने एंट्रेंस हुए हैं, बट उसके पीछे क्या क्या चीज हुआ है वो नीतीश सर जानते हैं। और सबसे ज्यादा मैं ही परेशान करता था नीतीश सर को। तो नितेश सर जानते हैं, आप सबको बता दीजिए ना। आप बताइए मैं आपका फीड आप कैसा रहा है, मतलब आपकी जर्नी कैसी रही हम लोग के साथ, वो बता दीजिए आप। ठीक है, तो देखो अभी 3 महीने हैं, तो सोच रहे होगे कि खत्म होगा सिलेबस, नहीं होगा। हाल एक टॉपिक को आपको 10 से 15 दिन मिलेंगे, उससे तो ज्यादा मिलने नहीं वाले, उससे कम ही मिलेंगे। तो जो चीज पढ़ाई जाएगी वो रिलेवेंट ही है, वो आप बिलीव कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ दिए तो अब और इरिलेवेंट हो गया, ऐसा नहीं है कि रिलेवेंस चीजें ही पढ़ाई जाएगी। और जो क्वेश्चन है उसमें भी आप बिलीव कर सकते हैं, उतना ही कीजिए। आप एक्स्ट्रा इधर उधर फिरेंगे तो उसमें कंफ्यूजन भी बढ़ेगा, क्योंकि 3 महीने में आप सब कुछ नहीं कर सकते। तो वो हमको ज्यादा फायदा हुआ, जैसे वो जहाँ जितना क्लास में होता था, प्रॉब्लम जो दिए जाते थे। और बेसिकली मेन फायदा जिससे हुआ वो चीज है ग्रुप, उसमें जो डिस्कशन होते थे उसमें से 10 to 15% क्वेश्चन तो कुछ ऐसे सारे इंटर में मिला के 15 to 20% डायरेक्ट देखने को मिले थे। तो वो फायदा है। फिर और एक चीज मैंने टेस्ट सीरीज से बहुत अच्छी चीज सीखी कि आपको जो आता हुआ क्वेश्चन उसको भी छोड़ना होता है। तो यस यस। तो क्या क्या आप कर सकते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या छोड़ सकते हैं इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप एक क्वेश्चन के चक्कर में रहेंगे और उसमें 4 क्वेश्चन चला जाएगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन 5 मिनट ले रहा है, वो 5 मिनट में आप सीयूईटी में आपको तो पता ही होगा कि टाइम कम होता है, तो वो 5 मिनट के क्वेश्चन को आप किसी और क्वेश्चन 4 क्वेश्चन भी दे सकते हैं उसको। तो ऐसे ही हुआ था, जैसे हम 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि लेंदी जा रहे थे, तो उसको छोड़ना पड़ा, क्योंकि पूरा 100% वो आता था, फिर भी वो छोड़ना होता है। अब बाकी किसी भी एंट्रेंस में जैसे डीयूईटी में वो रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि टाइम ज्यादा होता है, क्वेश्चन कम होते हैं। बट सीयूईटी में ये चीज नहीं कर सकते। वो फायदा हुआ टेस्ट सीरीज से पता चला कि पहला टेस्ट सीरीज में ऐसा था कि क्वेश्चन कर नहीं पाए थे, पूरे क्वेश्चन को देख भी नहीं पाए थे। फिर धीरे धीरे जैसे ग्रेजुअली होता गया आगे, फिर एंड तक पता चल गया कि नहीं, ऐसा ऐसा होता है कि पहले एक राउंड पूरा देख लो क्वेश्चन को, जो आता है वो मतलब जो जल्दी जल्दी हो जाएगा उससे कर लो, देन उससे एक स्टेप आगे जाओ, फिर ऐसे ऐसे करके फिल्टर हो जाता है क्वेश्चन। तो वो चीज है टेस्ट सीरीज का। क्लासेस का तो हो गया। अब नीतीश सर के बारे में बोलते हैं कि मतलब अभी हमारा सिलेक्शन हो गया, अभी 2-4 महीने हुई हो गए, अभी तक भी कांटेक्ट में है। जो भी हेल्प चाहिए होता है डायरेक्ट कॉल करते हैं सर, अगर बिजी होते हैं तो कुछ देर बाद कॉल बैक करते हैं, और अभी भी हमारे साथ लगे हैं, अभी भी हेल्प करते रहते हैं। तो यही लास्ट में कंक्लूड कर रहा हूँ कि एक तो जो पढ़ाया जा रहा है उसको फॉलो कीजिए, देन जो असाइनमेंट है उसको कीजिए, जो क्वेश्चन में जो क्लास में बोला जा रहा है उसको कीजिए, एंड टेस्ट सीरीज को मत छोड़िए। यही है सिलेक्शन कराएगा। तो इतना है सर, थैंक यू। ठीक है, तो ये आपका फीडबैक है। ये जो फीडबैक हो सकता है आप बोले कि जेएनयू से दे दिया गया, क्योंकि सारे बच्चों को आप उठा के लिया जेएनयू से। नेक्स्ट फीडबैक आप देते हैं, हमारे काफी अच्छे स्टूडेंट हैं ज्योतिर्मय बनर्जी, आई होप कि यहाँ पे होंगे। वो अभी फिलहाल में डीयू में है। तो ज्योतिर्मय आवाज आ रही है आपको? हाँ सर। आप थोड़ा सा अपने हेलो। बारे में बताइए, और कोर्स क्या आपने लिया था, क्या आपको प्रॉफिट हुआ है, उसके बारे में बताइए। Hello everyone. Good evening. My name is Jyotirmoy Banerjee and right now I am studying MSc Physics at Delhi University. मैंने नीतीश सर का कोर्स लिया था जो सीयूटी वाला था। मैं दोनों कोर्सेस में ही था, जो जियो फिजिक्स है उसमें भी मैं था और जो फिजिक्स है उसमें भी मैं था। तो मैं यही कह सकता हूँ कि एट द एंड आपको ये पता चल जाएगा कि आपने जो कोर्स लिया है वो कितना सही था, और जो भी यहाँ पे सर ने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है वो आपको कैसे हेल्प करेगा ये अभी आपको नहीं पता चलेगा। 2-3 महीने जब बीत जाएंगे फिर एंड में जाके आपको पता चलेगा कि आप मतलब अब कहाँ हैं और 3 महीने बाद आप कहाँ मतलब कहाँ रहेंगे। पर इसके लिए आपको खुद भी बहुत कोशिश करना होगा कि सर जो हमेशा कहते रहते हैं कि जो डिस्कशन है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने टेस्ट दे दिया और फिर आपने डिस्कस नहीं किया कि आपने टेस्ट में क्या दिया है, तो फिर उसका उतना फायदा नहीं है। तो जो भी सर टेस्ट ले रहे हैं, जो भी सर कह रहे हैं कि आप डिस्कस कीजिए, जो भी टॉपिक्स हैं जो क्लास में सर कराएंगे, हेमंत सर है, अलंकार सर है, वो जो क्लास में कराएंगे इसको लेके एक बार आप डिस्कस कर लीजिए कि जो भी आपके कंफ्यूजन्स रहेंगे, जब आप दूसरों को समझाएंगे या फिर दूसरे आपको समझाएंगे, फिर जाके आपके डाउट्स क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। और एंड वंस द डाउट्स आर क्लियर्ड देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन आंसरिंग द क्वेश्चंस।
क्योंकि सीयूईटी आपको टेस्ट करेगा कि आपके डाउट्स कितने क्लियर है, आप कितने टिपिकली सोच सकते हैं क्वेश्चन को लेके। तो ये कोशिश कीजिए कि आप डिस्कशन ज्यादा कीजिए। सर हमेशा कहते रहते हैं कि नॉलेज देने से ही बढ़ता है, हमेशा ये सर कहते हैं। तो दूसरों को आपको नॉलेज देने की कोशिश कीजिए, और मतलब जो भी है स्टूडेंट्स सभी आपको भी हेल्प करेंगे, और हाँ वो हो जाएगा। अपने आप पे भरोसा रखिए, और बाकी तो कुछ लग भी है, पर हाँ वो है। और सर ऐसे हैं कि सर से हम बता सकते हैं कि सर हमें ये समझ नहीं आ रहा, क्या करें, सर रिजल्ट खराब हो रहा है, क्या करें, तो सर हेल्प कर देते हैं। हमेशा सर ने इतना सपोर्ट किया है हमें कि मतलब क्या ही कह सकते हैं। तो यही है। तो ये सारी चीजें देखिए आपके सामने है, कोई इसमें वैसी बात नहीं है कि हम लोग कुछ भी फॉल्स क्लेम करते हैं, वो सारी चीजें करते हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे जब आप ही के बीच से बच्चे सेलेक्ट होके जाएंगे, तो डेफिनेटली हम आप लोगों को भी आने वाला जो आपका जूनियर होगा, नेक्स्ट बैच होगा 2024, आप लोगों को भी हम कॉल करेंगे, और आप लोग भी अपना जो ट्रू फीडबैक होगा आप वो शेयर करेंगे। अब एक दो बच्चे मुझे रितिका है क्या यहाँ पे? आई डोंट नो रितिका है कि नहीं, या लेफ्ट कर गई। रितिका मेहता दिख रही है, रितिका तिवारी। पीयूष है, पीयूष। पीयूष है? हाँ पीयूष, चलो कम से कम ज्वाइन किया। पीयूष जो है, अभी कुछ बच्चे जेएमआई जाना चाहते हैं, अब ट्रू फीडबैक पीयूष भी देंगे, ठीक है। पीयूष आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, और क्या आपको बेनिफिट्स मिला उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी सर, थैंक यू, नमस्ते। हम्म। मेरा नाम पीयूष मिश्रा है, मैं करेंटली जामिया यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में मैंने नितेश सर से टेलीग्राम यूट्यूब चैनल पे मिला था। मेरे को स्टार्टिंग में प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन मेरे को कोई डायरेक्शन नहीं पता था कहाँ पे कौन सी तैयारी कैसे करनी है, क्या कंटेंट होनी चाहिए। तब मैंने यूट्यूब चैनल पर सर का एक वीडियो देखा था। फिर उन्होंने करेंटली फिर वहाँ पे मैंने व्हाट्सएप लिंक और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया था। फिर वही नितेश सर के ने काफ़ी हेल्प किया है, चैनल ने काफ़ी हेल्प किया है। सर के बहुत सारे सर हैं, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प किया है। वही सर, टेस्ट सीरीज सर का बहुत बढ़िया है, मैं कहूँगा मेरे काफ़ी हेल्प किया। करेंटली कहना चाहिए मैं करेंटली जामिया में पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैंने सीयूटी का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन मेरी उतनी अच्छी नहीं गई थी, वो 80 मार्क्स थी। तो मैंने जामिया यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम पहले हो गई थी, तो इसलिए मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया था। तो मैं थोड़ा लेजी हो गया था कि चलो हो गया एक जगह, तो इसलिए मैं उस जिस दिन मेरे को दिल्ली आनी थी वहीं पे उसी दिन एग्ज़ाम था सीयूटी का। और लेकिन सर नितेश सर का वो एक ये है कि उन्होंने काफ़ी हेल्प किया। अगर कोई मैं डिप्रेस या कोई भी कंफ्यूजन होता रहता था तो मैं सर को डायरेक्ट कॉल कर लिया रहता था, तो डाउट क्लियर करते थे। बहुत सारे अच्छे बस। तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोग के साथ जो बच्चे हैं, जो आप लोग स्टूडेंट्स हैं, वो काफी अच्छी अच्छी जगह हैं। अभी मैं यहाँ पे जियो फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स को नहीं बुलाया हूँ, उनको मैं पर्सनली कॉल करके एक आप लोग के सामने ले आऊंगा। और जियो फिजिक्स में केवल हमारा सिलेक्शन है फिजिक्स फैकल्टी का नहीं, इसमें मैक्सिमम क्रेडिट मनोज सर को जाता है, और जिन्होंने मैथमेटिक्स के पार्ट पोर्शन को काफी ब्यूटीफुली कवर किया, सारी चीजें जो भी डाउट्स थी बच्चों को उन्होंने किया। तो केवल केवल फैकल्टी केवल क्रेडिट खुद को ले लेना ये बड़ी बात नहीं है, और जनरली मैं क्रेडिट लेने में बिलीव भी नहीं करता। तो जितना भी हार्ड वर्क है जो हम लोग करते हैं, जो हम लोग के साथ जुड़े हुए लोग करते हैं, उससे ज्यादा हार्ड वर्क आप लोग करते हैं। तो मैक्सिमम क्रेडिट आप लोगों को जाती है, जो आपका हार्ड वर्क है वही रिजल्ट में कन्वर्ट होता है लास्ट तक जाते जाते। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं क्रेडिट ऐसे सीनियर्स को, मुकेश जैसे सीनियर्स को भी देना चाहूंगा, जो अपना टाइम निकालते हुए जो जूनियर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं। क्योंकि मुझे ये भी पता है कि अपने ग्रुप के कुछ बच्चे डायरेक्ट कॉल भी करते हैं उन्हें, उन्होंने अपना टाइम देती, बहुत बड़ी बात होती है प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देना, कुछ बच्चों के डाउट्स हैं उनको सॉल्व करना। क्योंकि 24/7 जो हम लोग का ये मेन जो कोर्स है जो डिजाइन किया गया है, लिटरली देखा जाए तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि सुबह 9 बजे से शाम में 7 साढ़े 7 बजे तक लैब में रहने के बाद एक क्लास लेने के बाद इतना कुछ टाइम बचता है। पहले जब तक तो सिंगल थे तब तो चला जाता, तो खैर मैरिड लाइफ है तब तो और टाइम नहीं बचेगा। तो ये सारी चीजें हैं तो जो आप लोग समझनी पड़ेंगी। हम ये नहीं कहते कि आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, रिस्पॉन्स आपको 100% मिलेगा, थोड़ा सा डिले हो सकता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो रिस्पॉन्स जो इन केस जैसे मान लीजिए आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाता था या थोड़ी देर में रिप्लाई मिल जाता था, वो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ये 100% श्योर है, अगर आपकी कुछ भी प्रॉब्लम्स है हम उसको सुनेंगे और उसको डेफिनेटली रिजॉल्व करेंगे। हम बार बार ये बोलते जाते हैं कि आप क्रैश कोर्स लीजिए मत लीजिए, वो डिपेंड नहीं करता। अगर किसी को भी फाइनेंशियल भी इशू है, लास्ट टाइम में हम लोगों ने हेल्प की थी, इस टाइम भी हम लोग हेल्प करने के लिए रेडी हैं।
उस टाइप के कोई भी आपके जो ऐसा दोस्त हो जो आपको लगता हो कि नहीं सर इसको जरूरत है, आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली हमारा जो एम है वो केवल रन बिहाइंड द मनी नहीं है, हमारा जो एम है रन बिहाइंड द सक्सेस है। हम बच्चों को उस स्टेज पे ले जाना चाहते हैं जहाँ पे वो काफी अच्छा करें और अपनी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसको ले लो। इसके बाद अगर किसी को डाउट है, जो बच्चे ऐसा हैं जो उनको मन में कुछ डाउट्स है, वो हम लोगों से पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सेशन हम चाहते हैं कि अब ये खत्म कर दिया जाए। तो नेक्स्ट 5 मिनट अगर आपके पास कुछ डाउट्स या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हम लोगों से पूछ सकते हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट जो कुछ पूछना चाहता हो, वो टाइप क्वेश्चन है तो टाइप कर दीजिए, या अगर आप पूछना चाहता है तो आप डायरेक्ट हम लोगों से पूछ सकते हैं, तो हम लोग आपकी क्वेरी जो भी उसको रिजॉल्व कर दें। आई होप कि किसी के पास डाउट नहीं है, तो काफी अच्छी बात है। तो नेक्स्ट कल से क्लासेस जो है आपकी टाइम पे रहेगी। याद रखिए जो वीकेंड में होता है हम लोग एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं, पहला वीकेंड है इसलिए मैंने ज्यादा फोर्स नहीं किया कि ज्यादा क्लास हो जाएगी फिर आप लोग डर जाओगे, क्योंकि 3 मंथ का टाइम है तो डेफिनेटली एक्स्ट्रा क्लासेस लगेगी ही लगेगी। भले एक बच्चा आए चाहे कोई बच्चा ना आए, हम तो वो रिकॉर्ड करके सेशन अपलोड कर देंगे, क्योंकि हमें जो है वो टारगेट 3 मंथ का हमारे पास दिया गया है, और उस 3 मंथ में हम लोग सिलेबस कवर करना है और आपका टेस्ट सीरीज भी लेना है। ट्राई कीजिए लाइव क्लासेज अटेंड करने का अगर पॉसिबल है तो। और वीकेंड पे तो खैर एक्स्ट्रा क्लास लगेगी, तो 3 मंथ्स जो है भूल जाइए, जितना आप लोगों ने मजे किया है या जो करना चाहते हैं उसको भूल जाइए। क्लासेस जो है वो पैरेलल लगेंगे, उसको ट्राई करिए अटेंड करने का। और जो फाइनल जो 3 मंथ का आपका हार्ड वर्क होगा वो डेफिनेटली दिखेगा जब आप जून में पेपर दे देंगे। उसके बाद जो 1 मंथ बाद आपका रिजल्ट आएगा तब आपको लगेगा कि हाँ जो 3 मंथ का हमारा जो हार्ड वर्क है फाइनली हमारे पास जो चीजें हैं वो मिली हैं। और उस दिन आपको काफी खुशी होगी कि हाँ ठीक है जो भी हार्ड वर्क हमने किया था उसका रिजल्ट हमारे सामने है। तो आई होप कि आपका ये सेशन आपने एंजॉय किया होगा, और आपके सामने सीनियर इस तरह का जो बीच बीच में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनको हम आपके बीच में लाते रहेंगे, और वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से उस उन्होंने मेहनत की थी और किस तरीके से उनको रिजल्ट मिला था और कैसा वहाँ का इन्वायरमेंट है जहाँ पे वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस तरीके में अगर कैरियर गाइडेंस में भी आपको कोई दिक्कत आएगी तो डेफिनेटली हमारे जो आपके सीनियर्स हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स रहे हैं पास्ट के, और जो ऑलरेडी हम लोग सभी भी जुड़े हुए हैं, काफी अच्छा लगता है कि जब बच्चे सेलेक्ट होने के बाद भी जुड़े रहे हैं। जैसे आपके मुकेश जो सीनियर है वो अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो काफी अच्छा लगता है ऐसे बच्चों से इंटरेक्ट करके कि नहीं एक बार अच्छी जगह पहुंच गए तो ऐसा नहीं है कि भूल गए। तो ये भी काफी 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 अच्छी बात है बच्चों की, मतलब आप ही लोगों की काफी अच्छी चीजें देखने को मिलती हैं जो आज भी हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं और आज भी इंटरेक्शन करते हैं, सारी चीजें शेयर करना, तो वो काफी अच्छा लगता है। तो हम ये भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप लोग भी सिलेक्ट होके भूलिए मत, इंटरेक्ट करिए, और काफी भगवान करे काफी अच्छी जगह जितकी जो भी ड्रीम यूनिवर्सिटी है वो आप सभी लोगों को मिल जाए, लेकिन उसके लिए आपको डेफिनेटली हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो ये सेशन यहीं पे हम ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, और स्पेशली जो भी जो सेलेक्टेड स्टूडेंट उनके लिए और जो फैकल्टी हैं यहाँ पे उनको भी, और जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कल की क्लासेस हैं उसको ट्राई कीजिएगा अटेंड करने का। मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से क्लासेज होती है। आई होप कि मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, आई होप कि शायद आपको दिखे। स्क्रीन शेयर ऑन है हमारा, ठीक है। तो ये जो नितेश फिजिक्स है इसको आप खोलेंगे ऐप को, ये काफी दिन से खुला नहीं हुआ है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सामने खुल जाएगा, और काफी अच्छा देखिए सामने ही मुकेश TIFR हैदराबाद का अच्छा सा फोटो आ रहा है। श्वेता जो हमारे हम लोग की स्टूडेंट है आइजर पुणे में है, और हर्ष का भी फोटो आ रहा है। इस तरीके से जितने हम लोग के उस टाइम थे बच्चे वो सेलेक्ट हुए थे, कुछ बच्चों का। दिख नहीं रहा है अच्छा सर, सब ब्लैक ब्लैक है। अच्छा, तो ये कास्टिंग का इशू है, ऐप में बहुत सारी चीजें वो लगा दी गई हैं। ओके। तो पिक्चर लगाए थे। हाँ तो ये प्रॉब्लम हो रहा है, खैर मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग उसमें कर देंगे। मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे आपको करना है। रुक जाइए, मैं इसको सभी लोग जिनके पास ऐप है वो करके देख लेंगे, वहां पे जो भी डाउट्स होगा वो पूछ सकते हैं। प्रेजेंटेशन मोड स्टॉप शेयरिंग कर देता हूँ। ऐप आप ओपन करिए, ठीक है। ऐप जैसा ही ओपन करेंगे आप उसमें जाइए, बता रहा हूँ मैं। बैक बैक, कोर्स। हाँ कोर्स में। एक मिनट, हैंग कर गया क्या? रुक जाइए, मेरा थोड़ा सा हैंग कर रहा है।
मोबाइल से मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आप ऐप ओपन करिए। ऐप ओपन करने के बाद आप कोर्स कैटेगरी में जाइए। जितने बच्चे हैं उनको मैं बता देता हूँ कैसे करना है। कोर्स कैटेगरी में जाने के बाद आप जैसे सीयूईटी फिजिक्स है, सीयूईटी जियो फिजिक्स है, जो भी आपने कोर्स अडॉप्ट किया है तो उसमें जाइए, क्योंकि आपको अकाउंट एक्टिवेट हो चुका होगा। तो कोर्स कैटेगरी में जाने के बाद आप एमएससी फिजिक्स में जाइए। एमएससी फिजिक्स में जाने के बाद आप सबसे पहले टॉप पे देखेंगे तो लाइव क्लासेज आ रही होगी। ठीक है, लाइव क्लासेस पे आप अगर क्लिक करेंगे तो वहां पे देख रहे होंगे सारे टीचर्स का अलग अलग वो आ रहा है, लिंक आ रहा है, राइट? किसी को दिख पा रहा है? कोई हाँ या ना बोलूं? यस सर। हाँ, दिख रहा है ना? तो उसमें जिसकी भी क्लास होगी Yes, sir. बस उसके सामने आप क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो वहां पे आपको ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, पहले कुछ क्लासेस में वो लिंक एक्सटर्नल भी प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन वहां पे जिस भी टीचर की क्लास होगी बस वहां पे आप क्लिक कर दीजिए और वहां से आप डायरेक्ट ज्वाइन हो जाएंगे। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। और उसके बाद जब क्लास खत्म हो जाती है तो जब आप बैक करेंगे इसको, तो जो भी कोर्स है जस्ट लाइक क्वांटम मैकेनिक्स, उस पर क्लिक करेंगे तो क्लास के साथ जो भी नोट्स है आपका वो आता जाएगा। क्वांटम मैकेनिक्स लेक्चर 1 नोट्स क्लास जो भी होगी, और उसके साथ आपका नीचे जाएंगे तो वीडियोस भी अपलोड होती जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप नोट्स, असाइनमेंट और वो सारी चीजें हो जाएगा आपका, तो कोई इशू नहीं आएगी। ठीक है सर, वन रिक्वेस्ट, आई विल हैव कॉलेज फ्रॉम 9 to 5, आई विल बी रीचिंग होम। तो राधिका, जो 5 बजे की क्लास है आपकी, तो वो देखिए 5:30 तो हम लोग 5:30 मैक्सिमम कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत आपको जो छूटेगा आ, उसको थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। रिकॉर्डेड तो आपको मिल जाएगी। तो लेट्स सी, हम लोग बात करेंगे फिलहाल के लिए। तो वन जो वीक का है सिलेबस उसको फॉलो करिए। उसके बाद हम लोग ट्राई करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज है आपके लिए, उसको हम लोग देखेंगे डेफिनेटली। और कुछ होता है तो आपको देंगे, नहीं तो मनुष सर की कुछ क्लासेज हम लोग वीकेंड पे शिफ्ट करेंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो बच्चों को। तो अभी फिलहाल के लिए जो 1 वीक का टाइम टेबल है, हर वीक का टाइम टेबल आपको मिलता जाएगा। ठीक है, और आप उसको फॉलो करते जाएंगे और क्लास अटेंड करते जाएंगे। ओके, तो इस सेशन को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा और आप क्लास करने में और मजा आएगा, और उसको आप अच्छे से करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और डेफिनेटली सिलेक्शन जो होगा वो तो होगा ही। और किसी को कोई डाउट्स होगा तो आई होप कि नहीं होगा, तो पूछ सकते हैं अगर है तो। तो जय छूट गया। अभी यहाँ पे है कि नहीं? कौन यहाँ पे? नहीं, अभी था जय, अभी नहीं है। पता छूट गया, लगा हमसे मिस हो गया जय का। जय ने अरे ज्वाइन नहीं किया, जय ने ज्वाइन नहीं किया, मैंने नहीं देखा जय को। नहीं, एक बार तो दिखा था मुझे, हाँ, इसने लिखा है स्टार्टिंग में लिखा था। तुषार हाँ लीजेंड लिखा स्टार्टिंग हुआ में, है। हाँ, चैट में स्टार्टिंग में जाएंगे। था शायद। हाँ, तो लिखा आ रहा था तो हमें लगा है। एनीवे, नेक्स्ट वाले में बुला लिया जाएगा जो छूट गए हैं। हमें 2-4 बच्चों को बोला था, अभी मैसेज देख रहा हूँ व्हाट्सएप पे, सबने बोला सर लिंक, सर लिंक। हम मुन्नी को भेजना भूल गए हैं तो स्वाति को भेजना भूल गया मैं लिंक, वो भी देख रहा हूँ मैसेज उसका। तो ऐसे ही है। तो थैंक यू गाइस, अब आप लोग सब लोग लीव कर सकते हैं, और जितने भी, कल से हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और उस तरीके से कंटिन्यूअस क्लास चलती रहेगी। थैंक यू। ठीक है सर।